हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। आज हम न्यू चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो ये सर्कल आपको क्लास 9th में भी था, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, सर्कल किसको कहते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी का थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है क्या होता है देखो, ये दिस इज कॉल्ड ए सर्कल, इसको हम सर्कल बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, सर्कल बोलते किसको है वैसे, कि जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक, दीज पॉइंट्स, जितने भी सर्कल पे पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये सब डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, सब डिस्टेंस इक्वल है। तो सर्कल क्या होता है एक्चुअली में, सर्कल कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point in a plane is called a circle। ठीक, कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट हो गया, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मान लो फिक्स पॉइंट है ओ, तो जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल and the fixed distance is called radius of circle। ठीक, ये सब आपने 9th में पढ़ा है। नाउ अब देखो, जैसे ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है, ये बेटा सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। ठीक, ये रेडियस आर, और ये क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये डायमीटर होता है, मान लो ए बी आपका डायमीटर है। ठीक, ओ सी मान लो, ये ओ सी जो है आपका रेडियस है। ठीक, और ये जो है ये, इनको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं बेटा इनको, दीज आर कोड्स। ये आपका कोड है, मान लो पी क्यू इज ए कोड, मीन्स ए लाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड पॉइंट आर ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। डायमीटर इज आल्सो इज ए कोड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, डायमीटर भी एक कोड है। तो डायमीटर एक्चुअली इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है। तो डायमीटर की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, ये है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। और टोटल क्या है, टोटल डायमीटर है। डायमीटर को लिखते हैं डी से, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, मीन्स डी इक्वल टू 2r, और r इक्वल टू d अपॉन 2। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ये सब आपने 10th में इसमें सॉरी बेटा 9th में पढ़ा है। नाउ अब देखो, जो आपको यहाँ 10th में पढ़ना है, सुनो क्या है। सपोज करो ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक और सर्कल है, सपोज ये एक और सर्कल है, ये 3 सर्कल मैंने बनाए। अब मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। जब मैं लाइन ड्रा करूँगा बेटा, हो सकता है वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे, हो सकता है वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे, हो सकता है वो लाइन सर्कल को टच करे। 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, या नहीं करेगा, या टच करेगा। सो वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन, उसको सेकंड बोलते हैं। और जो इंटरसेक्ट नहीं करता है दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन,
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। ठीक, तो आप हेडिंग लिखेंगे बेटा सेकंड। व्हाट इज सेकंड? तो आप लिखेंगे ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 points इज कॉल्ड सेकंड। ठीक, और टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट बोलते हैं बेटा ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल which intersects the circle at only one point is called tangent। is called tangent। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और a line which touches the circle is called a line which touches the circle is called tangent। a line which touches the circle is called tangent, उसको हम tangent कहते हैं। ठीक, नाउ अब देखो बेटा, ये सर्कल है, ठीक, और ये क्या हो गया? ये इसने इसको टच किया, तो ये हो गया बेटा आपका टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट। तो टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द पॉइंट एट विच टेंजेंट टचेज द सर्कल और इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अब देखो ये सर्कल है बेटा, ये क्या हो गया? इट इज़ टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया आपका। ये दैट इट इज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इट इज़ सेंटर। ये क्या हो गया? सेंटर। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बेटा रेडियस। क्या हुआ? रेडियस। सो जब रेडियस जो है वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को आप ज्वाइन करो, जो रेडियस बनेगा इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। ये थ्योरम भी है, अभी हम थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे इसको। ठीक, नाउ अब बेटा देखो, ये एक सर्कल है, ये क्या हो गया? टेंजेंट। ये क्या हो गया? टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट बेटा पैरेलल होंगे। अब इनके पैरेलल और कोई टेंजेंट नहीं हो सकता है, ये दो ही टेंजेंट रहेंगे। और ये टेंजेंट जो होते हैं पैरेलल, ये डायमीटर के एंड पॉइंट पे होते हैं। जब भी आप डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे वो पैरेलल आएंगे। ठीक, ये कैसे हैं आपके? पैरेलल टेंजेंट। सो ए सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक, ये जो है एक सर्कल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये मैं बेटा आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, अलग अलग ये पॉइंट्स बना लेना, याद रखना, सब आपको फेयर कॉपी पे लिखना है इनको। नाउ अब देखो बेटा, ये क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक दूसरा टेंजेंट हो गया, ये थर्ड टेंजेंट हो गया, ये फोर्थ टेंजेंट हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवन्थ, और ये यहाँ यहाँ यहाँ। आप सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हो। और सर्कल तो इन्फिनेटली मैनी पॉइंट से मिलके बना होता है, तो एक सर्कल के इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट्स होंगे, याद रखना। ए सर्कल कैन हैव इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट्स। एक सर्कल के इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट्स होते हैं। ठीक, नाउ अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सर्कल है,
देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पे मैंने, ये देखो कितने सारी लाइन बना रहा हूँ मैं। क्या ये सब टेंजेंट है? सब टेंजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें टेंजेंट है, बाकी सब सेकंड है। तो एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रा एट वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, याद रखना। लेकिन हाँ, पूरे सर्कल पर इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक। नाउ अब देखो यहाँ थ्योरम है बेटा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो, जो मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको मैं देखो प्रूफ करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे देखो, प्रूफ करेंगे इसको हम। क्या कहा है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सपोज करो ये आपका सर्कल हो गया, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है और ये है बेटा रेडियस, ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज ए बी इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ इज द सेंटर। देखो फिगर दिया होगा वही फिगर बना लेता हूँ मैं। ए बी नहीं, यहाँ एक्स बाई दिया इन्होंने तो हम एक्स बाई लिख देते हैं, एक्स बाई ही लिख दो, एक्स बाई, ठीक। एक्स बाई इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ओ इज द सेंटर। हमें प्रूफ करना है ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। यह है आपका थ्योरम नंबर 10.1, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखना है गिवन। तो गिवन में कहा एक सर्कल है और उसका एक टेंजेंट है। देखो क्या कहा है गिवन में, देखो अच्छी तरह से कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मीन्स सर्कल के एक पॉइंट पे टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो। तो ये हमें प्रूफ करना है। सो गिवन में लिखा जाएगा बेटा, गिवन में है एक्स बाई इज ए टेंजेंट, एक्स बाई इज ए टेंजेंट टू द सर्कल with point of contact P and center O, सेंटर O है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, ठीक। टू प्रूव करना है बेटा, ये जो रेडियस है OP, OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट कौन है? एक्स बाई। सो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स बाई, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, हम प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे, मान लो बेटा टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया Q और Q को मैं ज्वाइन करूँगा। क्या क्या मैंने, टेक ए पॉइंट Q ऑन टेंजेंट एक्स बाई अदर देन पॉइंट P, पॉइंट P के अलावा कोई एक पॉइंट Q ले लिया एंड ज्वाइन OQ, फिर OQ को मैंने ज्वाइन किया, ठीक। नाउ अब मुझे बताओ बाय द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, वो पॉइंट P है। इसका मतलब पॉइंट Q कहाँ होगा? सर्कल के बाहर होगा। चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ कहीं भी आप Q ले लो, वो हमेशा सर्कल के बाहर ही रहना है, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ पॉइंट को, टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट
दैट इज पॉइंट P, और वो पॉइंट कौन है? P है। सो पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। बोलो, होगा ना? पॉइंट Q कहाँ होगा? पॉइंट Q सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक, जब पॉइंट Q सर्कल के बाहर लाई करेगा दैट मीन्स तो जो OQ है, OQ ग्रेटर देन रेडियस, ये रेडियस से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो क्या होता है? सर्कल से सेंटर की सर्कल से डिस्टेंस होती है रेडियस। अब क्योंकि पॉइंट Q बाहर निकल गया सो OQ रेडियस से बड़ा हो गया। OQ की रेडियस से ग्रेटर होने का मतलब रेडियस कौन है? OP, रेडियस OP है, तो OQ ग्रेटर देन OP हो गया। या आप कहो और OP लेस देन OQ, जो OP है ये OQ से छोटा हो गया, तो OP छोटा हो गया OQ से। नाउ अब जो Q है आपने यहाँ लिया, आप कोई दूसरा पॉइंट S यहाँ ले लो, आप T यहाँ ले लो, A यहाँ ले लो, B यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो। जितनी भी आप उन सबको ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को, यहाँ से ज्वाइन करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, उन सभी डिस्टेंस में जो OP है वो सबसे छोटा होगा। होगा नहीं होगा? हमेशा। सिंस दिस हैपन्स, दिस मतलब OP लेस देन, ठीक, दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एक्स वाई, ठीक, एक्सेप्ट द पॉइंट P. So OP is the shortest distance of all the distances. OP is the shortest distance of all the distances of the point O to the points of एक्स वाई, कि आप यहाँ से कोई भी डिस्टेंस बना लो, जो भी मर्जी करे, ओ का किसी भी पॉइंट से एक्स वाई के, OP उन सब में सबसे छोटा ही रहेगा। ठीक, OP सबसे छोटा होगा। और देखो एक चीज़ आपको बता, जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे लाइन बनेंगे, इन्फिनेटली मैनी लाइन्स बनेंगे, तो एक लाइन ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, इसमें सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटे वाले को ही बोलते हैं परपेंडिकुलर। Actually shortest distance is called perpendicular, and we know that shortest distance is called perpendicular distance. ठीक, so OP perpendicular to XY, क्योंकि OP सबसे छोटा है, सो OP XY पे परपेंडिकुलर हो गया। प्रूफ। ठीक, बस प्रूव्ड हो गया। ऐसे करना है, कर लोगे? ओके बेटा, करना है यहाँ तक आज। और ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 9.1, ये सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कर लेना। ठीक, ओके, थैंक यू।